बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज, श्री आतीराम जी महाराज की, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधकी, जीवन मोक्ष सुख राम। दिन दिन अस्थल भौम का संत विराजे आय, जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम, राम विमुख जग मर मर जाए, राम विमुख नर मर मर जाए। जीवे संत रहे लिवलाए, जीवे संत रहे लिवलाए। लीन भये जे आत्म रामा, लीन भये जे आत्म रामा। सदा सजीवन किए नामा, सदा सजीवन किए नामा। राम विमुख जग मर मर जाए,
अमृत राम रसायन पिया, अमृत राम रसायन पिया, ताते अमर कबीरा किया, ताते अमर कबीरा किया। राम विमुख जग मर मर जाई, राम विमुख जग मर मर जाई, जीवे संत रहे लिवलाए। राम राम के राम समाना, राम राम के राम समाना, जन रे दास मिले भगवाना, जन रे दास मिले भगवाना। राम विमुख जग मर मर जाई, राम विमुख जग मर मर जाई, जीवे संत रहे लिवलाई। आदि अंत कहते कली जागे, आदे अंत कहते कली जागे, अमर भये अविनाशी लागे, अमर भये अविनाशी लागे। राम विमुख जग मर मर जाई, जीवे संत रहे लिवलाई, जीवे संत रहे लिवलाई। राम रसायन दादू माते, राम रसायन दादू माते, अविचल भये राम रंग राते, अविचल भये राम रंग राते। राम विमुख जग मर मर जाई, राम विमुख जग मर मर जाई, जीवे संत रहे लिवलाई, जीवे संत रहे लिवलाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। शांति भाई जी की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज ये अपनी वाणी जी हमें यही आदेश बार बार देती है, सब संतों की वाणी, कि हम अभी तक अपने हृदय में, अपने चित्त में उस पर परमात्मा से मिलने की लालसा, जिज्ञासा नहीं हुई है। और ये संत शब्द हमें बार बार अपने अंदर जो सुख है, अंदर जो आनंद है, अंदर जो है अनेक शक्तियों के जो स्वामी हैं, पूरी ब्रह्मांड के जो मालिक हैं,
उस परमात्मा से अरस परस होने की विधि बताते हैं। तो कहते हैं राम विमुख जग मरमर जाई और जीवे संत रहे लिव लाई। पूरे संसार के लोग परमात्मा से विमुख है। विमुख का मतलब है कि परमात्मा अद्वैत हैं, एक हैं, ब्रह्म अज्ञान अविद्या से रहित हैं, निराकार है, निर्मलम है। और हम लोग अनेक से अनेक कमियों के साथ में हैं, अनेक प्रकार के कुकर्म अपने अंदर हैं, अनेक प्रकार के कुकृत्य अपने अंदर हैं। ब्रह्म अज्ञान अविद्या पाखंड अंधविश्वास ये सब हमारे अंदर हैं। और जब तक ये हैं तब तक ऐसा समझो कि हम परमात्मा से मिलने वाले लोग नहीं हैं। कोई कोई संत महात्मा अपने चित्त में ऐसा ज्ञान ऐसा विवेक धारण करके जो परमात्मा को पसंद आता है, परमात्मा जिससे प्रसन्न हो जाएं, ऐसा चरित्र ऐसा स्वभाव ऐसी नीति ऐसे नियम अपना करके उस परम शाश्वत सत्य में स्थिर हो जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जीवे संत रहे लिव लाई। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति एक भाव लगा हुआ है, निरंतर उसकी टकाटकी लगी रही है, वही लोग जो है जिंदे हैं। बाकी सब की दुर्गति होने वाली है, सब बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आने वाले हैं। लीन भेजे आत्म रामा सदा सजीवन की एक नामा। आज अपन कितने ही संत महापुरुषों की जय बोलते हैं। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, रामचरण जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, भरतरी महाराज, गोपीचंद महाराज और भी अनेक महापुरुष हैं जिनके नाम अपने को याद नहीं है। ये सभी संत महापुरुष उसी नियम को, इसी सिद्धांत को अपना करके अमर हो गए। इसी सिद्धांत को अपना करके उस परम शाश्वत सत्य में लीन हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं यही मार्ग तुम लोगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अपन लोग जो क्या करते हैं, जो संत महापुरुषों ने किया वो काम अपने से होता नहीं। फिर हम क्या करते हैं, उनकी जगह जगह मूर्तियां लगाते हैं। आज जैसे दादू दयाल महाराज की जगह जगह मंदिर बनाए जाएं तो उससे क्या लाभ है? उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ कब है? जब दादू दयाल महाराज ने जो संदेश दिया है, जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानना। समझो हम उनके उपासक हैं और उस सिद्धांत को नहीं मानना मतलब उनकी फोटो लेकर के रखे हैं और सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो हम उनके उपासक नहीं हैं। आज जिनकी भी पूजा होती है उन सब ने अपने जीवन को जो है सही जगह लगा दिया, परमार्थ में लगा दिया, पुरुषार्थ में लगा दिया, पर हित में लगा दिया। अब ऐसा का ऐसा काम अगर अपन करते हैं तो अपने भी जगह जगह मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे, लोग अपनी भी पूजा करेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संजीवन किए नामा, इन सब ने इस नाम के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से, इन सत शब्दों के माध्यम से सज्जीवन हो गए हैं। कल आपको बताया कि रावण ने कहा कि वो लोग मर जाते हैं जिनकी कीर्ति मर जाती है। और ये जो संत महापुरुष में 500 हजार लाख साल हो गए, लेकिन लोग उनको याद करते हैं, सुबह शाम स्तुति करते हैं उनकी। इसलिए करते हैं कि वो सज्जीवन हो गए, वो परमात्मा के जैसे हो गए। हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। कब? इस सिद्धांत को अपना करके। अमृत राम रसायन पिया और त्याते अमर कबीरा किया। कि कबीर साहब ने इस अमृत को पिया और अमर हो गए। हम भी इस अमृत को पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। हमारी सनातन संस्कृति में मैं बहुत बार कहता हूँ, लोग अमृत बताते हैं। कोई कहते हैं चांद के ऊपर हैं, कोई कहते हैं चांद में अमृत है, कोई कहते हैं आकाश में है, कोई कहते हैं पाताल में है, कोई कहते हैं देवताओं के पास में है, कोई कहते हैं समुद्रों में है। दरियाव जी महाराज कहते हैं ये सब बातन की बाता, ये सब बाता नहीं बाता है, फालतू गप्पा है। अमृत है संतन के साथा, दरिया अमृत नाम अनंता और जा को पी पी अमर भय संता। इस नाम को जिन्होंने पिया है वो अमर हो गए हैं। तो आप और हम सब भी इसी अमृत तत्व को लेने के लिए आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि आदमी के जब भाग उदय होते हैं तब उसके मन में संतों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, भजन करने की हिम्मत आती है। बाकी पूरा संसार विषय और वासनाओं से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता।
शरीर के सुखों के आगे कोई कुछ नहीं सोचता। संतों के पास में जाएंगे तो यही चाहेंगे कि हमारे गाय भैंस टेमो टेम दूध दे देवे, टाबर छोरा निरोगा रहे, खेती बाड़ी उद्योग दुकान जो कुछ भी है वो पैसे बराबर अपने तिजोरी में आ जाएं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जबकि संत महापुरुष कहते हैं इनसे आगे और बहुत कुछ है, उसके बारे में सोचो। तो ये हमारी वाणी उसी परम शाश्वत सत्य की ओर इशारा करती है कि वो घट घट मेरा परमात्मा है, और कोई बलियारी उस घट की होती है जिन्होंने प्रकट कर लिया, और प्रकट इसी नाम के माध्यम से, इसी अमृत के माध्यम से होगा। राम राम कह राम समाना, और जन रेदास मिले भगवाना। ये नाम इतना पवित्र है कि जो भी लोग लेते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। कैसे? रविदास जी महाराज, एक बार तो ऐसी स्थिति थी कि वहां के उनके गुरु, उनके शिष्य मीराबाई जी महाराज ने अपने यज्ञ में बुलाया। अपन घरे भी छोटो मोटो फंक्शन वे जन कहीं क्या भाई मारे गुरु महाराज ने बुलावा, जनो यज्ञ संपन्न वे। पांडवों के घरे भी सुपत जी आया, जन वो यज्ञ सफल हुआ। तो मीराबाई जी कहे हमारे घरे ओटाणो है, और यज्ञ है, उजमणो है, और संत नहीं आवे, हमारा गुरु नहीं आवे, तो मारे कहनो टाणो है। तो वे सभी पंडित लोग क्यों बुलाओ जो को छोको, लेकिन हमारी पंगत में नहीं बैठन डाला। क्यों? कि वे चमार है और मैं ब्राह्मण हाँ। कहते हैं हाँ भाई बोलो। बातां छावां बीड़ियां गप्पां पूरी धारा ने तोड़ दिया कर। राम राम कह राम समाना, और जन रेदास मिले भगवाना। रविदास जी महाराज भी इसी अमर तत्व को प्राप्त करके अमर हो गए। आज जगह जगह उनके मंदिर हैं, उनको लोग पूजते हैं भगवान की तरह। क्यों पूजते हैं? कि वो अमृत पी करके अमर हो गए। जब रामदास जी महाराज खेड़ापा रामधाम के आदि आचार्य रामदास जी महाराज कहते हैं कुल को कारण है नहीं भाई, शिवरे जानो साईं। जो भी परमात्मा को भजन करी वो परमात्मा जैसा हो जाए। जाति कुल वर्ण संप्रदाय ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, मिनकरी बनायोड़ी है, लेकिन भजन परमात्मा को खुद को बनायोड़ो है। दादू दयाल महाराज कहें कि मुझ माही मुझको कहे, मुझ में से वो परमात्मा खुद कहता है कि मेरा नाम ही सच्चा है और कुछ सच्चा नहीं है। साचा मेरा जाप, एक मेरा नाम ही सच्चा है इस संसार में, और कुछ भी सच्चा नहीं, सब झूठ है। तो राम राम के राम समाना, और जन रैदास मिले भगवाना। आदि अंत कहते कल जागे, अमर भय अविनाशी लागे। कि आज पहले और आगे जो भी जागे हैं या जगेंगे या जग रहे हैं, वो सब ने एक ही काम किया है। अपन सोचते हैं भाई अपन नींद में से जग गए, ये जगना नहीं होता। जगना होता है अज्ञान से, अविद्या से, अबोध से, भ्रम से, पाखंड से, अंधविश्वास से। जो इनसे जाग गया फिर उसकी मोक्ष पक्की है। हम लोग शरीर को जगाते हैं, सुबह जल्दी जागो। जल्दी जगने का मतलब है कि शरीर रहते रहते जग जाओ, बोध को प्राप्त हो जाओ, विवेक को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। बाद में रात आ जाएगी, दिन अस्त हो जाएगा। जो सग्राम दास जी महाराज कहे ने के संत सग्राम बरगड़े गालो घोड़ा। क्यों? कि जिद पहुंचोला ठेठ, बिचला बास में रह गया तो पड़ोला किंडे पेट, पड़ोला किंडे पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कहे संत सग्राम बरगड़े गालो घोड़ा। कि अबार मौको है फटाफट राम राम करके भजन करके उस देश में पहुंच जाओ। दिन है जब तक, मरने के बाद में रात हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं आदि अंत कहते कल जागे, अमर भय अविनाशी लागे। कि जो भी जगह हैं उन सब ने यही काम किया। अपन लोग जगते हैं तो क्या करते हैं? कोई खेती बाड़ी वालों खेती बाड़ी करे, दुकान वाला दुकान जावे,
कोई गपाणो है जो सुबह सुबह आप गांव में फिर हो जावे, 2-4 घर में फिर फिरान आवेजन बिने रंगत हो जावे और परमात्मा का भगत जाके जने राम राम करे। एक बार एक राजा है, राजा एक संतान है, बाबा जी पीरा राम जी महाराज जैसे, गंगादास जी महाराज जैसे कोई अच्छे महात्मा थे। उनके पास में एक राजा आया और राजा ने कहा, महाराज हमारे और तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम्हारे चेले हैं, आश्रम है, हमारे घर हैं, बेटा बेटी है, वो भी तुम्हारा भी मन उनकी तरफ ऐसे ही जाता है। बोले वो तो है, लेकिन मैं परमार्थी हूं और तुम स्वार्थी हो। कैसे? कि हमारे गट में, हमारे चित्त में, हमारे मन में पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए एक भावना है। ऐसा नहीं भी हमारे चेलों को है। तुम्हारे ऐसा है कि तुम्हारी गाय को तो तुम पूड़ो नेक दो, पाक त्याली गाय आएगी तो विनय थे डंडो मारो, पाक त्यालों की छोटी मोटी चीज ले जाए तो थाने स्वार्थ है। और थारे बेटा बेटी में मारे चेला चेली में फर्क कहीं है कि मारा संत तो होता है तो जागता है, जागता है तो भी जागता है, और थारा बेटा बेटी जागता है तो भी हुतोड़ा है और होता है तो ही होता है। बोले की कर तो बन जगाओ जी। बहन संतान है आगा फाचा करिया, संत उठता ही राम 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 सत्य राम दादू राम करने लागा। ये कि देखो इनके चित्त में जो है वही आएगी बात। और वन राजा रा छोरा ने सैनिका ने उठाया तो वे उठ थे कि अरे तलवार कटे, बंदूक कटे, चलो कोई हमलो कर दियो, कोई दुश्मन आई गयो, मारो काटो कूटो। तो कहते हैं जिनके चित्त में जो होती है वही चीज बार बार आती है। तो तुम्हारे लड़के लड़कियों के, तुम्हारे सैनिकों में, तुम्हारी प्रजा में यही बात बसी हुई है कि मारना कूटना, लड़ाई झगड़ा, कुकर्म अधर्म। हमारे संतों के शिष्यों के यही भाव है, जब भी जगेंगे परमात्मा की वाणी बोलेंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, आदि अंत कहते कल जागे और अमर भय अविनाशी लागे। अमर हो गए परमात्मा की शरण में रख करके। राम रसायन दादू माते, अविचल भय राम रंग राते। परमात्मा के रंग में ऐसे रंग गए हैं, वो अविचल हैं। अपने लोगों में तो कहीं थोड़ा बहुत कष्ट आ जावे, मन कई लोग कहे बाप जी मैं माला तो घनी फेर तो, पण मारे एक बार कहीं गाया भैं बीमार घनी पड़ी, अड़नो छोरा छोरिया ने गड़बड़ होगी तो मारे तो माला छूट गई। एक बार है जो को अड़नो वो चल गा, अड़नो बे चल गा, मारो जीव हिकड़ पिकड़ हो गो, माला छूट गई, रसोई छूट गई, डंडो छूट गई, भेंट छूट गई, सत्संग छूट गई। संत कहे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ते, अपना नियम नहीं छोड़ते, अपना व्रत नहीं छोड़ते। शरीर के साथ में जो होना है जो हो तो होके रहेगा। बड़े बड़े महापुरुषों को इस शरीर का दंड तो भोगना पड़ा। जैसे गंगादास जी महाराज हमने सुना, आप लोगों ने भी सुनाई है, ऐसे महापुरुष थे, लेकिन उनको भी शारीरिक कष्ट तो भोगना पड़ा। तो शरीर का कष्ट तो शरीर में आएगा। ये माइक है, ये बीमार नहीं पड़ेगा, ये माइक को सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं आएगा, मनुष्य को आएगा, जो जिंदा है गाय भैंस को आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं शरीर के सारे कष्ट शरीर को भोगने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भटकते नहीं, बहकते नहीं, अपना व्रत नहीं छोड़ते हैं, वही जो है अविचल हैं। और हम लोग सब चंचल हैं, चलायमान हैं। छोटा सा दुख आते ही विचलित हो जाते हैं, और थोड़ा सा सुख आया अभिमान अहंकार आ जाता है। आपने कहो एक कोई पंडित जी है जो गांव में आटो मांगता, गांव में आटो मांगता मांगता 4-5 चरी भरीज गई आटारी। अब वे पंडित जी है जो विचार करे इतो आटो गांव में कोई कन वेला, कोई कने को नहीं, मारकन है 5-4 चरी, मटका भरूड़ा है। अवा ने कहे ओम नमो नारायण, तो मार मुंडा आदो ही छूटे ना। कोई कहे राम जी राम, राम सतराम, मतलब आदो ही नाम बोले। कोई भाई के ना तेरे भी अहंकार आएगा, वो आधी आधी बातें करे, के बेकी बातें करी। वे गांव का लोग विचार करियो, पंडित जी ने किन की अहंकार आएगा, कोई कोई चीज को घमंड है आने, क्यों घमंड कहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है कहीं यहाँ कने, क्यों रे 4-5 मटका आटो है जिगो आर गिरे हो गया। गांव रा एक दिन दूजे छोरा गया, जब रात का भी मटका ने उठाए और गौशाला में आप दान कर दिया। अब हवा आरती उठते ही कोई क्यों नमो नारायण जो 4 बार करे, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। महाराज रात कोई मारे तो फूगा भाई मान।
तो संत महापुरुष कहे अपन लोग छोटो सो सुख आवे नहीं गेला हो जावा, हाँ, और छोटो सो सुख आता ही पागल हो जावा और छोटो सो दुख आता ही विचलित हो जावा। लेकिन परमात्मा का भगत है वे अविचल हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो विचलित नहीं होते। तो संत महापुरुष कहते हैं राम रसायन दादू माते अविचल भय राम रंग राते। परमात्मा के नाम में मगन हो गए, मद मस्त हो गए, आनंदित हो गए, और अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो चलते नहीं, चंचल नहीं है। जो ऐसे हो जाते हैं वही कहते हैं तू है तू है तू है तेरा, और मैं नहीं मैं नहीं मैं मेरा, तू है तेरा जगत उपाया, तू है मैं मेरा धंधे लाया। हे परमात्मा सब कुछ आप ही आप हो, आपका ही जगत है, आपका ही माता है, आपका ही पिता है, आपका ही बेटा है, आपका ही धन है, आपका ही धाम है। हमारा तो शरीर भी नहीं है, हम नहीं चाहते बीमार पड़ जाएं लेकिन बीमार हो जाते हैं, सर्दी आ जाती है, बुखार आ जाती है, कभी कट जाते हैं, कभी फट जाते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं, कभी बूढ़े हो जाते हैं। जब शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर के रिश्ते नाते कैसे हो सकते हैं। तू है तेरा खेल पसारा, मैं मेरा कहे गिमारा, कि गिमार आदमी जो कहता है कि ये मेरा है। मैं कई बार क्यों पहले लोग को कोई बैगनाई था आवता पूछता कि साहब रे टाबुर टूबर कीता है, तो वे कोई कहता धरती माता रहा है, कोई कहता छा राबड़ी का है, कोई कहता परमात्मा का है, कोई कहता गुरु महाराज का है। आज हर चीज का वे धनी बने, अच्छो करे जो हैंग में और बुरे करो जगह पड़ोसी। तो कहते हैं मेरा मेरा कहे गिमारा, गिमार बुद्धि का आदमी वो कहेगा मेरा है। तू है तेरा सब संसारा और मैं मेरा तीन सिर बारा, तू है तेरा कालन खाई और मैं मेरा मर मर जाई, तू है तेरा रया समाई मैं मेरा गया बिलाई, तू है तेरा तुम ही माई मैं मेरा मैं कुछ नहीं, तू है तेरा तू ही होई और मैं मेरा मिलिया न कोई, तू है तेरा लंगे पार दादू पाया ज्ञान विचार। दादू दयाल महाराज कहते हैं सबसे ऊंचा ज्ञान यही है कि हे परमात्मा तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जो उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु हैं ऐसा समर्पण रखते हैं, और ऐसा समर्पण रहेंगे तो क्या होगा, कभी छोटा मोटा दुख आ जाएगा, कभी कष्ट आ जाएगा तो विचलित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। हमारे बाबा जी महाराज पोवाड़ा बाप जी एक दृष्टांत दिया करे, मंगावा कि एक मोटा सेठ जी है, सेठ जी रे कोई 50 जगह दुकाना है, मेड़ता सिटी में, नागौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में हजारों आदमी नौकर काम करे। और सेठ जी कहीं बम्बई, कहीं दिल्ली, कहीं हैदराबाद, कहीं कलकत्ता, कहीं लंदन, कहीं अमेरिका, पतो ही कोनी कटू माल आवे और कौन ले जावे, कितो माल बिक्यो और कितो नहीं बिक्यो। सब बाहर सब मेहनत में सेल्समैन करे, मैनेजर दुख है। लेकिन बाहर फैक्ट्री में कभी चोरी हो जावे, कदे लाई लाग जावे, आग लाग जावे, तो वो दुख है जो को मैनेजरान को नहीं वे, हेड जी ने वे, वो हानि हेड जी ने वे, मैनेजरान नहीं वे। ऐसे ही संत महापुरुष के संसार में रहो, मैनेजर की तरह रहो कि जो कुछ है परमात्मा का, अच्छा करे तो उसका और बुरा करे तो उसका, उसकी जैसे मर्जी है जैसे रखे। एक संतों का कोई एक भगत आया कि महाराज हमारी हार्दिक इच्छा है एक आपने गाय भेंट करनी चाहूं। तो वो चलो आयन गुरु जी ने क्यों बाप जी ए सीताबाई जी रखे मैं गाय भेंट दूं, क्यों कोई बात को नहीं भाई, बढ़िया है गाय री सेवा करा, दूध पिया, आया गया नहीं छा पावा, वाह ठीक है। थोड़ा दिन हम सीताबाई जी क्यों भाई हमारी गाय फांसी दो, हमारे दिनों बट है को नहीं, हमारे छोरा ने फोड़ा पड़े। चलो आयन क्यों गुरु जी सीताबाई जी फांसी ली जावे गाय, क्यों कोई बात को नहीं पोटा नेकना पड़े लेते थे आगा। तो संत यूं रहे कि जैसी अवस्था में है मौज है, साईं तेरे बंदों को बलिहारी, सो विधि रहे परम सुख उपजे। कैसी भी स्थिति है, गरीबी है, अमीरी है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, आशा है, तृष्णा है। पहले तो होती नहीं राग द्वेष उनके, आशा तृष्णा भी नहीं रहती, फिर भी जैसी अवस्था है, जैसा सुख है, जैसे दुख है, शारीरिक कष्ट को वो नहीं मानते, हर स्थिति में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, भजन करते हैं, मस्त रहते हैं। जब कहते साईं तेरे बंदों ने बलियारी, सो विधि रहे परम सुख उपजे बाता कह तुम्हारी। आपका प्रचार निरंतर करते रहते हैं और उनको अपना कुछ नहीं, ना सुख है ना दुख है।
एक बार अकबर बीरबल ने कहे कि भाई ऐसा एक आदमी लाओ, अट है लेकिन बट आगे कुछ नहीं है। एक आदमी एड़ो लाओ, अटे भी है उठे भी है। एक आदमी एड़ो लाओ, अटे ही नहीं है वटे ही नहीं है। और एक आदमी ऐसो लाओ कि बटे कुछ नहीं है, अटे सब कुछ है। बीरबल बड़ी समझदारी हूं एक सेठ ने लाया जो बड़ो धर्मात्मा हो, खूब दीन दुखियारी गरीबारी साधु संतोरी गाय की सबकी सेवा करे। क्यों सेठ जी, राजा साहब ये सेठ हैं, यहाँ इसके पास में बहुत है धन और रोज परमार्थ करता रहता है, कभी हाथ इसका खाली रहता ही नहीं है। तो अटे भी है, आगे भी दान पुण्य करे देने आगे भी मिल जाए। एक आदमी एड़ो लायो जो गरीब आदमी बड़ी मुश्किलों टाइम पास करे, एक आध दिन जो काम मत नहीं किया तो भूखा मर जावे, बड़ी मुश्किलों आप रो गुजारो चलावे। बिन लेना है क्यों, और देख लो इतो गरीब है, इतो लाचार है, न तो दान पुण्य करता है, न धर्म करता, न परमार्थ करता, न पुरुषार्थ करता, न भजन करता, तो अटे भी को नहीं आगे भी कहीं नहीं मिले। एक संत लेना आया, क्यों महाराज इन संतों को अट कोई सगो संबंधी नहीं है, कोई अपनों नहीं है, कोई इनो शुभ चिंतक नहीं है, कोई इनो मित्र नहीं है, लेकिन जब भी वो शरीर छोड़ी उन टाइम परमात्मा के देश में इनो आदम ज्यादा राज है। परमात्मा इन्हीं हर आज्ञा को पालन करी। एक ऐसी एक औरत ने लेना आया जो सेवा नहीं करती पति की, धर्म नहीं करती, पूजा नहीं करती, लेकिन वो नाचने गाने में बहुत फेमस है। जन क्यों सा आप पातर है, अगर अबार चाहे तो आपने भी आंगली मत नचाए ले, कहीं कंठ है, कहीं नाचन को स्टाइल है, पूरा दीवानो, पूरा संसार इनो दीवानो है, लेकिन इना लक्षण अच्छा कोने। जदियो मरी आ मरी जने राम जी रोटी ने कालो मुंडो हो जाए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सभी उस परमात्मा को सौंप करके नित्य प्रति अपने आनंद के लिए अपने उस परमात्मा से मिलने की चेष्टा रखें और एकांत में बैठ करके ये विचार करें कि हमारा एक परमात्मा ही सगा है। और सगा ये सांसारिक लौकिक पद्धति के अनुसार बेटा है, बेटी है, रिश्ते नाते सब हैं, तो ये कब तक हैं? शरीर है जब तक, और प्रारब्ध नहीं वे अच्छा तो शरीर है, बीमार पड़ियो है, कौन करे सेवा? कई देखा टूपा देते हुए माँ बाप रे, कभी नहीं सेवा कौन करे, मारो ही ना गो, कोई छोड़ छोड़ जाते रहे माँ बापा ने। तो शरीर है जब तक रिश्ते नाते हैं, और संस्कार है जितने सेवा है। तो संत महापुरुष कहे कि परमात्मा अपनो है। आज अपन शरीर छोड़ जावा तो अपनो धनी परमात्मा है, सदगुरु देव है। तो नित्य प्रति उनके चरणों में चित्त रखें और वे पूरे संसार को पालन करें। जब संत अपन देखो भोजन करे उन टाइम कहे कि पूर रया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा। परमात्मा सबने दे रियो है, लेकिन इन्हीं लालसा ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, भूख ज्यादा है, जिन्हों दुख पावे। पूर रया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा। सृजनहार सहज में देवे दई, तो काय धाय मांगे जन ले। विशंबर सब जग को पूरे, उदर काजर काहे जुरे। पूरक पूरा है गोपाल, सबकी चिंत करे दरहाल। समर्थ सोई है जगन्नाथ, दादू देख रहे संसात। साहिब जी सत मेरा रे, लोग जके बहु तेरा रे। जीव जन्म जब पाया रे, मस्तक लेख लिखाया रे। गटे बदे कछु नाही रे, कर्म लिखा उस माही रे। विदाता विधि कीना रे, सिर सबन को देना रे। समर्थ सृजन हारा रे, सो तेरे निकट गिमारा रे। कहते पूरी ब्रह्मांड का जो मालिक है, सबसे निकट वो परमात्मा है। अपन में इन्हें भाई और बंधु रिश्ते और नाते कम कम फुट 2 फुट 4 फुट आगा है, लेकिन परमात्मा एनी टाइम सबसे नजदीक और सबसे अपना हितैषी, सबसे ज्यादा रक्षक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली परमात्मा वो अपने पास में है। लेकिन परमात्मा को आदमी खोजता कहाँ है? बाहर खोजता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, फोटो में, भाटों में, पत्थरों में, तीर्थों में, व्रतों में, काशी में, काबा में, कैलाश में। संत महापुरुष कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिलेगा तुरे अपने आप से मिलेगा।
अब कहते हैं ऐसा परमात्मा है कादिर कुदरत लखी न जाई, कहां ते उपजे कहां समाएगी। परमात्मा रो कोई हेड़ो नहीं आवे। कटू हवा कटू आ रही है, हमेशा बह रही है, पूरे ब्रह्मांड में हवा चल रही है, कितनी कुदरत भारी है नहीं। आकाश चांद सूरज सब अपनी अपनी नियम से चलते हैं, पृथ्वी भी चलती है। कई लोग के प्रति है जो शेष नागरी फणी माते हैं। अबार ये लोग गया है विदेश, अपन भारत का वैज्ञानिक लोग चांद मात गया, चांद मात एड़ी एड़ी जमीन है, बटे भी हवा चले, सब कुछ है। वो चांद किन माते है, धरती तो शेष नागरी फणी माते है, ऐसा चांद किन माते है। जब कहे परमात्मा की कुदरत का पार नहीं है, अनंत है। और जैसे अपना एक आकाश गंगा, ऐसी अनेक आकाश गंगाएं हैं। जन दादू दयाल महाराज के पदम कोटि रवि झिल मिले, पदम के करोड़ों सूरज का प्रकाश है। अगर सूरज नहीं होता तो कटू लावता, पर कटी कटी है। ऐसी आकाश गंगाएं छुपी हुई है, सब जानते नहीं है। तब कह कादरी कुदरत लखी न जाई, कहां ते उपजे कहां समाई। कटू पैदा वैर कटू जन्मे कटू मरे, किकर वह सब परमात्मा रो लीला रो कोई पार नहीं है। आज विज्ञान इतो मोटो बन गो है, लेकिन ए नक टूट गए तो फाचा भले बाटारा लगाओ, आ आंख फूट गई वह तो कुत्ता री गडूरा की लगाओ, पण मिनकरी आफाजी आंख बने कोनी। आ चामड़ी कट गई वह तो कणी अटू उठा अट लगावे, अटाले अट लगावे। खून मिनक रोज काम आवे और दूसरों काम नहीं आवे। तो चमड़ी है, केस है, खून है, आंख है, ये शरीर का अंग है जो एक बार गया फाचा बाद में है जड़ा विज्ञान बना नहीं सके। तो ऐसे संत महापुरुष के कहां ते की ना पवन और पानी, हे परमात्मा ए आप कटू बनाया पवन और पानी, और धरनी गगन गति जाए न जानी। ये धरती अदर है, आकाश अदर है, चांद और सूरज अदर हैं, ये कैसे बना लिया आपने। कहां थे काया प्राण प्रकाशा, कहां पंच मिल एक समाना निवासा। रोटी आप मुंडा जीमा ठेठ नक तक इनो असर आ जावे, पौधारी जड़ा में पानी कूड़ा ठेठ फल फूल तक बिनो असर आ जावे। कैसी परमात्मा की लीला है। कहां ते एक अनेक दिखावा, कहां ते सकल एक में आवा। दादू कुदरत बहु है राणा, कहां ते राख रहे रे माना। हे परमात्मा आप किन जगहों समान राख रिया हो। जैसे छोटो बच्चो एक घोड़ी में होतो है, वो बच्चो ही तो आगो बन रस्सियों बा मां खींच लेवे, ऐसे ही परमात्मा भी जो है काई कटई है और इतना जीवानी पालना करे, इतना जीवानी रक्षा करे, इतना जीवाना उधर पूर्ति रखे, इतना जीवानो मन ने कंट्रोल करे, इतना जीवानो जो है सार संभाल ले रही हो। वो कुदरत कितनी बड़ी है उसकी। आदमियों आप रे घर को एक दो मेंबर है जगह सही रुकले को नहीं, पूरी ब्रह्मांड का मालिक है। वो कितना दयावान है, कितना वो समर्थ है, कितना धीर गंभीर है। रहे नियारा सब करे काहू लिप्त न होय, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समर्थ सोई। सुरम नहीं सब कुछ करे यूं कल धरी बनाए, कौतिक हारा वे रहा सब कुछ होता जाए। दादू सब दे बंदिया सब दे बंदिया, सब रे सब दे ही सब जाए, सब दे ही सब उपजे सब दे समय समाई। अकबर पूछियो दादू दयाल महाराज ने कि महाराज ये धरती गगन पवन और पानी परमात्मा ने कैसे बनाए, कब बनाए। अकबर पूछे फकड़ ने एक बात अड़ी, एरण हंडासी पहले कौन गड़ी। भाई एरण गड़ियो हंडासी गड़ीगा थोड़ी गड़ी। जब दादू दयाल महाराज कहते हैं परमात्मा बहुत समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, एक शब्द में सब कुछ बना दिया। कई लोग कहे माला गुरु जी सृष्टि बनाई, कोई के माला इष्ट बनाई, कोई के मारे ईशु बनाई, कोई के मारे वो बनाई, कोई मारे, ये सब गप्पा हैं। परमात्मा तुम्हारा जब वो गुरु नहीं आया उससे पहले थी ये। परमात्मा की जो लीला जो है संत महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि महिमा अपरंपार, पार नहीं पावी है। उस परमात्मा की लीला अपरंपार है। हल्का भारी कया न जाए, मोल माप नहीं रहा समाई। ऐसा राम हमारे आवे, वार पार कोई अंत न पावे। हल्का भारी कहा न जाए और मोल माप नहीं रहा समाय। कहते हैं परमात्मा ऐसा है, ना हल्का है ना भारी है, उसका कोई मोल माप नहीं है। दादू दयाल महाराज एक बार
एक स्नान कर रहा था एक दिन सुबह सुबह, रजब जी महाराज ने कहा, रजब जी ऐसा करो, आप हमारी वो खड़ाऊ लेके आ जाओ, पगाम पहनने वाला जूता खड़ाऊ ले आओ। तो रजब जी महाराज पठान जाति का हा, मजबूत हा, राजा हा। देखियो महाराज, आप तो छोटो सो शरीर है आप रो, मैं आपने हिलाड़ी हमें ती ऊंचाई लूं तो ये क्यों, अरे मस्ती मत करो, महाराज जूता लिया थाली कि नहीं नहीं मैं आपने ऊंचा हूं, कि वाह ऊंचा भाई। तो वो रजब जी हार हार के पसीना होगो, लेकिन वह बाटो थोड़ो सी टसमस नहीं भी हो। जन क्यों कि रजब देख भयो बलियारी साधु समेर सो बारी, कि मैंने देखा है कि आप वो शरीर तो हल्को है, लेकिन आप तो पहाड़ों ही भारी होगा। कीमत लेखा नहीं परवान, सब वच हारे साध सुजान, सभी पच हार गए, सब परमात्मा को लेखो नहीं ले सकिया। आगो पीछो परिमित नहीं, कहते पारिक अंत न आवे जाई, कई पार की पच पच के मरगा, लेकिन और पार नहीं पायो। आदि अंत मध्य कहे न कोई, दादू देखे अचरज होई। ज्यों ज्यों अपन भजन में लगेंगे त्यों त्यों उस परमात्मा की लीला को देखेंगे, तैसे वैसे अचरज होगा, लेकिन उसको भी जान नहीं सकते। कौन शब्द कौन परकणहार, और कौन सुरती कहूं कौन विचार, कौन सुज्ञता सो कौन ज्ञान, कौन उन्मनी कौन ध्यान, कौन सेज कहूं कौन समाध, कौन भक्ति कहूं कौन आराध, कौन जाप कहूं कौन अभ्यास, कौन प्रेम कहूं कौन प्यास, सेवा कौन कहो सदगुरु, गुरुदेव दादू पूछे अलग अभेव। सबसे पहले कहे कौन शब्द, शब्द कौन सा है, तो जो भजन करते हैं उनको एक आवाज सुनाई देती है जिसको अनंद नाद कहते हैं। तो दादू शब्द आनंद हम सुनिया, और नक्सक सकल शरीर, कहते हैं हमारे नक्श से शिखा तक सब जगह आनंद हो गया, सब जगह शांति हो गई। वो अनंद नाद सुनते ही सब गट हरि हरि होते हैं, सेजे ही मन धीर। प्राण जोहर पार को मन खोटा ले आवे, खोटा मन के माथे मारे दादू दूर उड़ावे। के परमात्मा पार की है, जो यहाँ से झूठे सच्चे सब जाते हैं, लेकिन परमात्मा सच्चों को अलग कर देता है, झूठों को अलग कर देता है। जो हंस है, हंस में कई विशेषता है कि पानी ने दूध ने भेड़ो करता ही, चौंच मेलते ही वो दूध एक तरफ हो जाए, पानी एक तरफ, दूध दूध ने ले ले पानी छोड़ दे। अब आ एड़ी एड़ी मशीन आ जाए, दूध में कितो पानी है जगह बताए दे, बतावे कौन बतावे, तो वह गति हंस से ली हुई है। ज्ञानी वही है जो अपने आप से मिलने की कोशिश करता है। दादू दयाल महाराज जब आमेर में विराज था, तो बटे एक महापंडित काश्यू आया, और बटा का पंडिता ने क्यों आओ भाई माहू शास्त्रार्थ करो। तो वे पंडित क्यों महाराज ओ काश्यू जीत तो आयो, महा तो हराय दे, और माने इन हाथ नौकरी करनी पड़ी, यानी गुलाम जी बनना पड़ी, आप कृपा करो माने बचाई लो। दादू दयाल महाराज के भाई कहीं करना है कि आप इन्हों शास्त्रार्थ करो। आज भी कई लोग शास्त्रार्थ करते हैं, जो चीज लोगों की लिखी गई है उसका याद हो जाना नहीं हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ऐसा करते हैं वाद विवाद, मैं सोचता हूं उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो अपना मूल काम छोड़ करके वाद विवाद करते हैं। संगता में देखो कोई बात नहीं यार, अड़ा इन बह जाओ, कोई नो मतलब यूं को नहीं, इनो मतलब यूं को नहीं, थन्ने पक्को की कठा पड़ी हो भाई कि मैं होनी वाली बात नहीं मानी जावे। तो दादू दयाल महाराज कन भी आया, जगजिम जी दा महाराज काशी से पंडित आया, और वे क्यों महाराज मैंने आप शास्त्रार्थ करना है, तो बोलो भाई कहीं कहनी चाहो। जो भी पूछना जो एक साथ पूछ लो। तो वे जगजीवन जी आप रे पुस्तक में कोई प्रश्न हो दिया टूटी पूछने लगा, इनो मतलब कहीं वे, इनो मतलब कहीं वे, इनो मतलब कहीं वे। जब दादू दयाल महाराज क्यों कि दादू सोई पंडित गया था राम मिलन की पूजे, पंडित राम मिले सो कीजे, ये पट पट वेद पुराण बखाने सोई तत्व कह दीजिए। आत्म रोगी विकम व्याधि सोई कर औषधि सारा, तन मन शीतल होई सदा सुख, सो जल ना हो नीरा। ऐसे पानी से नहाओ कि तुम तृप्त हो जाओ, ये भूख मिट जाए, ये लालसा मिट जाए। और वही समझदार है जो अपने आप को मिलने की कोशिश करता है, भगवान को जानने की कोशिश करता है, मिलने की कोशिश करता है, वही ज्ञानी है। और दूसरा एक ज्ञान की बातें करें, एक ज्ञानी नहीं है, मां अज्ञानी है।
आराधना किसकी करने की, आराधना किसी करें, आराधना करो आत्मदेव की। जैसे सभी में परमात्मा है, एक ही बिना परमात्मा को नहीं है। तो अपन जितनी आत्मा ने सुख देवा, संतोष देवा, वहां सेवा करा, तो जो है परमात्मा खुश हुए। अब आप आत्माओं तो लड़ाई करा, वहां मत अत्याचार करा, वहां ने मारा कूटा, फिर फोटो के सामने जाए रोवा कि महाराज मारी सहाय कर जो, तो सहाय नहीं हो सके। आत्मदेव आराध्य विरोधे नहीं कोई, विरोधे दुख पाई आराधे सुख होई। मैं नहीं जानू सृजनहार, ज्यों है त्यों कहो करतार, मस्तक कहाँ कहाँ कर पाए अवगत नाथ कहो समझे। अब कहते हैं हे भगवान, मैं नहीं जानता आपके माथा कटे है, आप पग कटे है, आप रो पगोत्यो करने हैं, मातो करने हैं, मस्तक कहाँ कहाँ कर पाए अवगत नाथ कहो समझाई। जब कहते हैं कहा मुख नैना शरुणा साई जान रहा है सब कहो गुसाई, आप आंखें करते हैं, आप मुंडो करते हैं, आप कान करते हैं, आप मातो करते हैं, पूरो मन बताओ हौड़। पेट पीठ कहाँ है काया पर्दा खोल कहो गुरु राया, आप पेट करने हैं पीठ करने हैं, आई बताओ। जब दादू दयाल महाराज कहे दादू सब दिशा सुसार का, और सब दिशा मुख बहन, सब दिशा शरण सुने सब दिशा कर देन। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि मेरी सब जगह तो आंखें हैं, और सब जगह ही मेरे मुख हैं, सब जगह मेरे पेट हैं, सब जगह मेरे पांव हैं, सब जगह मेरा मस्तक है। अब एडो कोई शरीर है कि चारों तरफ आंखें चारों तरफ पग, तो कहते हाँ है, वो परमात्मा है। और विनय कबीर साहब की संतों अनगढ़ को दाया, अनगढ़ मतलब कोई गढ़ो सही नहीं है, चारों तरफ हीर कोई है, दसों दिशा में हीर को है। तो दादू दयाल महाराज भी आई बात कहे कि वो परमात्मा सब जगह है, सब दिशा पग शीश है, सब दिशा मन चैन, सब दिशा सन्मुख रहे, सब दिशा अंगैन। अब कहते हैं आप रहते कहाँ, जब कहते हैं दादू मुझ ही माही मैं रहूं, मैं मेरा घर बार, मुझ ही माही मैं बसूं आपका ये करतार। परमात्मा कहे मैं तो मेरे अंदर ही रहता हूं, और मेरा घर बार मेरे अंदर है। या जहां परमात्मा की भक्त भजन करते हैं, अद्वैत भाव को द्वैत भाव को दूर करके जो मेरे में मगन हो जाते हैं, मैं वहां रहता हूं। कई बार आप सुनो संत महात्मा कहे कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहा, तो एक पहाड़ आयो बटे रुकिया, शंकर भगवान दंडोत करी। जे पार्वती जी कहे महाराज अट कोई मंदिर नहीं, कोई संत नहीं, आप दंडोत किने करियो। जनबे क्यों अटे 100 साल पहले कोई संत तपस्या करी है, भजन करियो है, इन वास्ते जगह पवित्र हो गई, मैं इन जगह ने प्रणाम करूं। आज भी लोग संतों के आश्रम में जावे, बिन भूमि ने प्रणाम करे, नमस्कार करे, क्यों करे? अटे संत महात्मा एक में होकर के भजन करियो है, इन वास्ते जगह पवित्र हो गई है। राम रस मीठा रे भाई, और पीवे साधु सुजान। और राम रस मीठो है लेकिन पिए कौन? कोई संत सुजान, कोई समझदार आदमी पिए। सदा रस पीवे प्रीति सो अविनाशी प्राण, ई रस मुनि लागे सवे ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं इस रस को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी सब ने ये रस पिया। सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। कहवे शेष जी महाराज 1000 मुख हैं, शेष को मतलब ये 1000 सहस्त्र। आज 1000 मुंडा में जो है एक मुख में 2 जीव हैं, इन वास्ते 2000 जीवों में राम 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 कर रिया है, तो भी वे कहते हैं परमात्मा रो पार नहीं है। शेष जी महाराज कहीं कहे परमात्मा रो पार ही नहीं है, परमात्मा अनंत है। अपन एक जीव है जो निंदा करा, चुगलियां करा, कुकर्म करा, लोगों ने प्रति षड्यंत्र करा, पचे कमा राम जी मिल जाए। शेष जी महाराज भी के पार नहीं पायो, पार नहीं पायो, और आपा एक जीव है जिगनु राम राम पूरा नहीं करा, और जो का कहे मैं जान लिया, मैं पहचान लिया, मां मिल गया। वे सिद्ध साधक सिद्ध साधिक योगी यति सती सब सुखदेव, पीवत अंत ने आवी ऐसा अलग अभेव।
ई रस राते नामदेव, इस रस में नामदेव जी महाराज, रविदास जी महाराज, पीपा जी महाराज, कबीर साहब, नाथ जी महाराज, ये सब संत पिया कि ई रस राते नामदेव पीपा और रैदास, पीवत कबीरा ना थकिया अजू प्रेम प्यास। के पीते पीते कबीर साहब नहीं थके, अभी भी उनके प्रेम प्यास है, अभी भी वो मौका मिले तो उस रस को पीना चाहते हैं। पीवत कबीरा ना थकिया अजू प्रेम प्यास, यूं रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माई समाय, मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए। मन मत वाला मधु पिए पिए बारंबारो रे, हरेश रातो राम के सदा रहे एक तारो रे। क्या ये मन जब भजन में लग जावे, जब कहीं वे आनंद ही आनंद हो जावे। आपा शरीर ने लगावा जब मन एटी भटकता रहे, कहीं बम्बई जावे, कहीं दिल्ली जावे, कहीं मेड़ तरोड़ जावे, कहीं कटी भटके, कहीं कटी भटके, जिन वे क्यों कि ये भजन नहीं है। जब मन मत वालो मधु पीवे पिए बारंबारो रे, हरीश रातो राम से सदा रहे एक तारो रे। हमेशा एक ही भाव रहता उसके। अपन लोग किरगाटियां दे यहाँ, कहीं काला हो जाओ, कहीं गोरा हो जाओ, कहीं पीला हो जाओ, कहीं राता हो जाओ। हाँ, मतलब अपन में एक धारा नहीं है। भाव भक्ति भाटी भई काया कषणी सारो रे, पोता मेरे प्रेम का सदा अखंडित धारो रे। ब्रह्म अग्नि जोबन जरे, कहते हैं हमारा शरीर जो है ज्ञान अग्नि में लग गया है। मीराबाई जी क्यों ना कि कोई तो सती बीजों को कोयला बढ़ गई, कोयला बन गई, कहीं भी हो कोई सती मर के कोयला हो गई, लेकिन मैं ऐसी जड़ी कोयला हुई न कोई राख। कैसे के बिरे अग्नि में जल गए मन के मैल विकार। दादू दयाल महाराज कहते जिन घट में बिरे पैदा हो जाती है समझो वो बहुत भाग्यशाली है। विरहा मेरा मिंत है विरहा बेरी नाय, विरहा को बेरी कहे सो दादू किस माए। वो परमात्मा फिर किस में है? परमात्मा इसी में है। सुमत कलाली सारवे कोई पीवे बिरला दासो रे, प्रीत पियाले पीवे ही छिन छिन बारंबारो रे। आपा धन सब सौंपिया तब रस पाया सारो रे, आपा पर नहीं जानिया भूलो माया जाड़ो रे। दादू हरिरस, हरिरस जे पीवे ताको कदे लागो कालो रे। कहते जो भी परमात्मा का भजन करते हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उनको कभी काल नहीं खा सकता। रस के रसिया लीन भये सकल शिरोमणि तहां गए। कोई शराबी आदमी वह जनबो कहीं करे, 1000 कोस दूर जानो तो वो ठेका मत जाए, जावे कौन जावे। ऐसे ही परमात्मा के जो नाम के दीवाने हैं, परमात्मा के इस रस के जो प्यासे हैं, वे लोग दूर दूर जाकर के भी इस रस को पीते हैं। सतराम बैठो, पिन काट दो, बाहर काटो पिन ने, अरे अटी लो इन पिन ने काटो बाहर है। वाह वाह ठीक है रहने दो। सतराम कि मैं 11 बजे आऊँ 12 बजे आऊँ, देख लो माँ तो थान ठा बजे हमारे हिसाब में पिया करा। सतराम बैठो। नहीं मैं हो तो जगत में ही हो, पण बाहर जगत में अभी निकलना है यहाँ। आओ सतराम सतराम बैठो। सतराम सतराम बैठो। सतराम 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 सतराम। आओ सब फौजी साहब, हाँ बैठो। हाँ पंखा लगा लो। वे रस के रसिया लीन भये और सकल शिरोमणि तहां गए। जो इस रस के इच्छुक लोग हैं, सतराम रस के रसिया लीन भये सकल शिरोमणि तहां गए।
सकल शिरोमणि वो सतपुरुष परमात्मा अविनाशी, जिसको हम नाथ स्वामी धनी खुदा ईश्वर अविनाशी सतपुरुष किसी भी नाम से पुकारते हैं, वहां गए। रस के रसिया लीन भये और सकल शिरोमणि तहां गए। राम रसायन अमृत माथे अविचल भये नरक नहीं जाते। जिन्होंने इस अमृत को पिया है वो कभी उनकी दुर्गति नहीं होती, उनको कभी नरक नहीं देखना पड़ता, कभी वो दूसरी योनि में नहीं भटकते। राम रसायन भर भर पीवे और सदा सजीवन जुग जुग जीवे। राम रसायन त्रिभुवन सार ठेठ लारो लारे है आगू सब अलग अलग वे क्यों लेन वाइज है। मैं लार लाऊं करो बटू। हाँ वे करो तो अटीलो करो। हाँ वो चालू होगो, एक ही नहीं चालू कर दे वो नहीं हो जाए। अरे अटे अटे बटे में जा वर्ड नु दूजे नंबर तीजे नंबर। हाँ चलो गो ठीक ठीक ठीक। हाँ चल गो बस चल गो। और एक कौन चले ठीक चलो बैठो। दादू अमली बउर ने आवे सुख सागरता माई समाए। चलो कोई बात नहीं। दादू अमली बउर ने आए और सुख सागरता माई समाए। कहते हैं जिन्होंने इस नाम अमल को पिया है वो वापिस इस संसार में नहीं आते। थोड़ा जोर देन करो अपना वजह। कोई ये भौतिक जो नशा का आदमी वे कोई नशेड़ी वो नशो इतो ज्यादा करे तो बटी पड़ जावे ना गोडा चलना बंद हो जावे। वे कि नहीं वे पड़ियो रहे बटो पच वो की नई नई बाणियां बोलतो रहे। ऐसे ही परमात्मा का नाम में जब आदमी मगन हो जावे मस्त हो जावे तो उसकी पांचों इंद्रियां थक जाती है, पांगड़ो हो जावे। जब कहे दादू अमली बउर न आए और सुख सागरता माई समाए वो उस परम शाश्वत सत्ता में लीन हो जाते हैं। अब संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए क्या भेग लेना पड़ेगा, गाना बजाना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा। बोले कहीं नहीं जाना है। भेग से कभी परमात्मा खुश नहीं होता। भेग तो एक सांसारिक दृष्टि से पहचान है कि ये फलाने पंथ का है, ये फलाने का अनुयायी है, इस साधु है तो इसको आदर दो, उसको भेंट दो, उसको सेवा करो। तो संत महापुरुष सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं बेगन रीजे निज भरतार तांते कीजे प्रीति विचार। कि हे जिज्ञासु परमात्मा तुम्हारे बाहर के चिन्ह से कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अंदर क्या है उस चीज से। जैसे बर्तन है मट्टी के, एक में घी है, एक में दूध है, एक में हीरे पन्ने हैं और एक में जहर है और एक में अमृत है। अब वो सभी बर्तन तो एक हैं लेकिन उसके अंदर वस्तु कैसी है उसकी महिमा है, उसकी कीमत है, उसका सार है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हम सभी मानव हैं, परमात्मा की अनमोल रचना है। लेकिन कोई कोई जिज्ञासु आदमी इन सतगुरु के ज्ञान को धारण करके इस सत मत को धारण करके अमृत के समान पवित्र हो जाते हैं और कई संसार की विषय वासनाओं को इकट्ठा कर करके जहर के बर्तन जैसा हो जाते हैं। तो हमारे ये संत महापुरुष ये सत शब्द हमें जो है अमृत के समान पवित्र करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं। तो दुराचारणी रच भेष बनावे सील सांच नहीं पीऊ को बावे। कोई दुराचरण जैसे कोई भाई है पति की सेवा नहीं करती है, आज्ञा पालन नहीं करती है और वो कहने में तो उसकी पत्नी है लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती तो उससे उसका पति कभी राजी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संत भगवान से मिलने के लिए, उस परम सत्ता से मिलने के लिए उसका वेश बनाते हैं लेकिन उसका ज्ञान, उसका विवेक और उसके जैसा आचरण अगर वो धारण नहीं करेगा तो उसका भला नहीं होगा, उसकी
कीमत जो है नहीं बढ़ेगी, वो शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होगा। कंतन भावे करे श्रृंगार और डिब बने रिझे संसार। कहते तुम्हारे इस नाच गान से संसार राजी हो सकता है, परमात्मा राजी नहीं होगा। जो पे पतिव्रता वे नारी सो धन पावे प्यू प्यारी। कहते हैं कोई पतिव्रता नारी है वो इस धन को प्राप्त कर लेती हैं, वो इस सुख को प्राप्त कर लेती हैं, वो उस आनंद को प्राप्त कर लेती है। जो प्यू पहचाने आन नहीं कोई दादू सोई स्वागणी होई। प्यू पहचाने आन नहीं कोई। आन का मतलब क्या है कि एक सतपुरुष के शब्द के अलावा हमारा मन कहीं पे भी जाता है, मन के मते चलता है तो भी दुख है, ये भी आन उपासना है। अंदर अपन सोचते हैं, इसको कबीर साहब काल कहते हैं कि काल काल सब जग कहे कालन चीना कोई। जितनी मन की कल्पना काल कहवावे सोई। कि तुम खुद ही तुम्हारा काल हो, तुम्हारी कल्पना अच्छी है या बुरी है तो भी काल है। जैसे एक बार एक सेठ और सेठानी आपरे मकान में बैठा, वरनो एक कोई हाप आएगो। हाप कोई ने कोई दखल अंदाजी नहीं करी, कोई दुख नहीं करियो, हाप आगे निकल गो। हेठ जी है जो भीतू बचड़ा खाए खाए पटके रोवे। हेठाणी जी क्यों इतो कहीं दुख करो, ओ हाप कोई ने खायो नहीं, कोई नुकसान नहीं करियो, अब कहीं दुख है। बोले ओ रस्तो खराब है, आज ओ नहीं खायो खाली दुजड़ो आए जो खाए। तो ऐसे ही हमारे संकल्प विकल्प, कभी अच्छे संकल्प आते हैं कभी बुरे आते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जिसके भी संकल्प होता है, मन इधर उधर भटकता है, आज अच्छी जगह गया तो कल बुरी जगह भी जाएगा। आज मन दिल्ली गया और साधु बन गया तो कल मन है जो वो नरक में भी जाएगा और भी कुक्रम करेगा, कोई पाप करेगा, कोई अत्याचार करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन के जो संकल्प और विकल्प हैं, अच्छे और बुरे, सब काल है और इनको दूर करने का केवल एक साधन है, इन सत शब्दों में अपने चित्त को लगाए रखें। तो प्यू पहचाने आन नहीं कोई। जिन्होंने उस परमात्मा को जाना है या उस परमात्मा का जिनको ज्ञान है, उनका मन कहीं नहीं भटकता। उनका मन कभी किसी भी खान से, पान से, रहन से, चरित्र से, नियम से, विधान से कभी उनका नियम परमात्मा के अलावा वो काम नहीं करते। अपन लोग अवसरवादी है, मौका मिलते हैं तो कि भाई चलो कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा जिनका भाव है वो अधूरे लोग हैं। प्यू पहचाने आन नहीं कोई दादू सोई स्वागणी होई। वही स्वागणी है जिन्होंने अपने पति को पहचान लिया है, जान लिया है और उसकी सेवा में लग गई है। सब हम नारी एक भरतार, सब कोई तन करे श्रृंगार। सतराम बैठो। सब हम नारी एक भरतार, सब कोई तन करे श्रृंगार। कहते हैं हम सभी आत्माएं नारी स्वरूप से हैं और भरतार परमात्मा एक हैं। और सभी लोग अपने अपने अनुमान से अपनी अपनी पूजाएं करते हैं। अपने अपने जैसे गुरु मिले, जैसे सीख मिली, जैसा ज्ञान मिला, जैसा विवेक हुआ, उस अनुसार सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं घर घर अपने सेज संवारे, कंत प्यारे पंत नियारे। कोई कोई जिज्ञासु होते हैं, रात और दिन अपने परमात्मा के मिलने का जो है प्रयत्न करते हैं और उनकी राह को जो है निरंतर तकते रहते हैं। जैसे कहते हैं एक बार मतंग ऋषि की शिष्या शिवरी बाई जी भीलनी, उनकी उम्र कम थी, मतंग ऋषि बूढ़े थे, शरीर छोड़ के जाने वाले थे। तो शिवरी बाई जी ने कहा कि महाराज आप जब चले जाओगे मेरा जंगल में कौन धनी है, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा यहाँ जो है कौन जो है मेरी सार संभाल करने वाला है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि शिवरी तुम्हारे दरबार में, तुम्हारे इस कुटिया में एक दिन रामा अवतार भगवान राम आएंगे। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम रोज इसको झाड़ू निकालो, सफाई करो, इस रास्तों में फूल बिछाओ, भगवान के लिए कुछ प्रसाद लेके इकट्ठा रखो, पता नहीं कब आ जाए। तो शिवरी बाई जी ने पूरे जीवन भर उनका यही कर्म था, रोज उठते और
झाड़ू लगाते हैं रास्ते पर और वहां फूल लगाते। पहले अपनी माताएं बहनें ठेठ गवाड़ियों आगे तई बोरती हैंगा ने, क्यों बोरती भाई अच्छो करा कांटा भगवान आवे तो, और जट साफ सफाई वे पवित्रता वे तो बटे तो ऑटोमेटिक भगवान जैसा ही है। अपना ये मीन का जन्म वो भी अवतार है, अगर वो साफ सफाई में नहीं रहे, गंदगी में है, कुकर्म में है, अधर्म में है, पाप में है, पाखंड में है, अंधविश्वास में है, तो भगवान वहां ज्ञान विवेक बोध कैसे जागृत होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं शिवरी बाई जी ने पूरे जीवन भर यही काम किया, भजन और साथ ही साथ उस रास्तों को साफ करना, उसमें फूल बिछाना और भगवान के लिए जंगल से फल फ्रूट लाना। फल फ्रूट वहां आम और केले ऐसे तो थे नहीं, तो कौन से थे, बेर बो रहा मैं बो रोज ने छाक छाक लावता, खूब बेड़ा करता। जन लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण आज ये बोर इतना मीठा है कि मैं जैसे ऐसा लगता है कि माता कौशल्या के हाथ से खा रहा हूं, क्योंकि उसमें प्रेम था। और जहां प्रेम नहीं होता है वहां कितना भी अच्छी चीज हो तो भी मन नहीं करता। एक बार एक संत 10-12 साल तपस्या करके एक गांव में आए। गांव के बाहर एक बूढ़ी डोकरी रहती थी। संतों ने आवाज लगाई, माता जी भोजन करना है। माता जी ने कहा ठीक है महाराज बैठो। अब उस डोकरी के घर में कुछ नहीं पानी के अलावा। उसने चूल्हा लगा दिया और ऊपर पानी चढ़ा दिया। अब वो चूल्हे के पास में बैठी बैठी रो रही है कि भगवान आज मुझे कैसा धर्म संकट में डाल दिया। संत आए बेचारे भूखे हैं और मेरे पास में एक दाना भी नहीं है। आज आपने मेरी ऐसी स्थिति बनाई है, मैं अपने आप के मानव जीवन को जो है मैं ऐसा सोचती हूँ ऐसा जीवन किसी को नहीं मिले। हमारा जीवन क्या है कि सदगृहस्थी का नियम है कि कबीर साहब अपनी पूर्ण माता में कहते हैं खट दर्शन अभ्यागत कोई द्वारे आई विमुख नहीं हुई। अपने द्वार पे कोई आता है मांगने के लिए, बहुत ही ज्यादा जब खराब स्थिति हो जाती जब कोई आदमी मांगता है, और ऐसे में मांगता भी क्या है, रोटी और छोटी मोटी चीजें, उसके लिए भी हम नट जाएं तो हमारा गृहस्थी जीवन का मतलब ही नहीं है। वो डोकरी रोने लग गई। संत कह रहे हैं माता जी मुझे आगे निकलना, जो बन गया सो लिया वो आप तो। बन क्या गया, वो पानी गर्मा गर्म है। तो बोले माता जी जो बन गया वो ले आओ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। और उस पानी को वो डोकरी थाली में ठारने लेना ही, और वे संत पीता ही क्यों माता जी हमने त्रिलोकी में ऐसा सुख कहीं भी नहीं देखा, ऐसा सुख मैंने कहीं नहीं देखा। इतना स्वादिष्ट है ये भोजन कि मेरी कई जन्मों की भूख मिट गई है। डोकरी ने और ज्यादा गुस्सा आएगा। डोकरी कह देखो संती मारी मजाक उड़ावे, पानी रो कहीं भोजन है पण मने जिन क्यों नहीं नहीं बिल्कुल वैसा ही है, आप चिंता मत करो। वे संत पानी पीन निकल गया, वापिस जाए 12-13 साल तक साधना में लग गया। उठिया और बिन डोकरी की याद आई कि वो भोजन तो उस माता के पास में करेंगे, उसके भोजन में प्रेम है, भाव है, प्रीति है, हमारा चित्त एक जगह लग गया है। वापिस आया डोकरी घरे संत जेमना की वजह, संतों की कृपा से हर घर में हर आनंद मंगल हो गया। हर चीज मांगो जो 5 गुनी पड़ी है। 1 किलो शक्कर हो दे 50 किलो मिले। अब वह डोकरी जी में संत क्यों माता जी भोजन कि हाँ महाराज बैठो आप 2 मिनट में। वह डोकरी फटाफट अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया। अब वे संत कवो लेवे थूक देवे, स्वाद नहीं वो पहल के वालों, हर चीज छाग छाग थूक देवे, नहीं नहीं वो पहल के वालों स्वाद लाओ। भाई डोकरी के पहल के तुम्हारे गरीबी गणी ही दुख गणो हो, रोज हो बेड़ो, परमात्मा के प्रति आधीनता ही आज वह मैं कटू लाऊं, बार नहीं है जिनके मारे वो जीवनो ही को नहीं। तो बे राम कहे देखो लक्ष्मण इन बोरों में कितनी मिठास है, और ये जो खांडी कोर है वे तो और भी मीठा है, क्यों बे झूठा है भगत का। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसी प्रीति ऐसा भाव ऐसी अपने चित्त है तो वो साधक हैं, वो संत हैं, वो सत्संगी है, वो गुरुमुखी है। लोग तो संत आवे लुकनी चाहे कि 5-10 भेड़ देना पड़ी, कहीं करा दंडोत करनी पड़ी। अब वे भी अपने आप ने भगत कहे किकर पार पड़ने वाली बात है। एक बार मैं संगत में गयो है गाँव में, जे मैं क्यों भाई
चलो अब थे पहली थाना कर लिया, जा कर लिया, बीड़िया ईडिया मत पियो। कि बिन छोरा ने क्यों रे आज है महाराज कटू टाल लायो भाई मान एड़ा महाराज मातो नहीं दे क्या। मैं क्यों भाई थाना अच्छी बात ही कह रहे हैं मातो नरक में जावा पण ए बात मत को माने। तो संत महापुरुष कहते हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मन माने ढंग से, लेकिन ऐसा प्रेम ऐसा भाव हो जिनके हैं वही सत्संगी हैं। केवल नाम धराने से या भेग लेने से या साधु बनने से या कथा कीर्तन से काम नहीं चलेगा, ये सब लोकाचार है। हरिराम जी महाराज सिंतल रामधाम में वे क्या है कि वेद कथा के सीख कर और बाँचे करे विचार, नाम निराला रह गया कर कर लोकाचार, भरम कोई सतगुरु बाने रे साचो नाम सुनाए। तो आरत अपने प्यू को धावे, आरत का मतलब आतुर भाव से उत्सुकता से। अपन अब कहीं माड़ा फिर जाए तो फिर जाए, नहीं तो अड़ा वाली अपनी को नहीं। आतर अपने प्यू को धावे, मिले नहा कब अंग लगावे। कहते परमात्मा कब मिलेगा और कब मुझे गले से लगा लेगा। अति आतुर ये खोजत डोले, बानी परि वियोग नहीं बोले। जका विरणी लोग हाँ बे शरीर की भी भान भूल गया, शरीर का खान पान भूल गया। जैसे मद मस्ती में आनंदित कांटा में जा रहा है कि खाड़ा में जा रहा है कि भूखा है कि प्यासा है, कोई चिंता नहीं, पागल हो गया। कैसे? उस परमात्मा के वियोग में, उस परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा में, लालसा में, ऐसी स्थिति हो गई है। सब हम नारी दादू दीन, दे स्वाग कहूं संग लीन। सोई स्वागणी सांच सिंगार, तन मन लाए भजे बिरतार। कहते हैं वही स्वागणी है, वही सती हैं जो अपना तन मन परमात्मा की सेवा में, पति की सेवा में लगाती है, वही सती है। जिन्होंने तन लगाया और मन नहीं लगाया। घनी बार के वहां कोई आदमी जैसे घर में है, मन मुटाव हो गो है और एक दूसरा के प्रति बिना श्रद्धा खत्म होगी वह, तो हाउ कन है एक घर में तो भी लाख कोस की दूरी है। और कई लोगों का मन लागोड़ो है, 1000 कोस दूर है तो भी नेड़ा है। जब कहे लाख कोस सदगुरु बसे, सुरती ते हो पटाए, शब्द तुरी असवार है पल आवे छिन जाए। जिनका प्रेम है तो शब्द के माध्यम से वो एक सेकंड में उसके साथ में है। कैसे कि आकाश में चंदा है और कमोदनी कहाँ है? जल में है, पृथ्वी पर है, लेकिन उनका प्रेम वहां है। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं हम कहीं पे भी रहें, जहां भी रहें, जैसी भी अवस्था में रहें, जैसे भी वातावरण में रहें, लेकिन अपना चित्त इन सत शब्दों से लगा है तो हमारा कोई सदगति को रोक नहीं सकता, कोई हमारे विवेक ज्ञान बोध विचार को रोक नहीं सकता। संसार की सारी शक्तियां मिल जाएगी तो भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकेगी। भाव भक्ति प्रेम लिव लावे और नारी सोई सार सुख पावे। सहज संतोष शील सब आया, तब नारी नहा अमोलक पाया। सहज शील संतोष सब आया, तब नारी नहा अमोलक पाया। तन मन जोबन सौंप सब दीना, तब कंति रजाए आप बस कीना। आपने पहले क्यों संत है जो सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया करे कि ये तन आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है, वचन भी आपका, जहां इसको आपकी मर्जी है वहां लगाना। हेतम बादशाह, हेतम कोई बादशाह नहीं थे, राजा नहीं थे, एक मुस्लिम युग थे, संतों के भाविक थे, संतों के सेवक थे। उनकी माँ भी संतों की सेवक थी। तो एक दिन माँ ने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया कि बेटा संत कभी कुछ मांगे तो नटना मत, जो मांगे जो दे देना। एक दिन उसी हेतम राजा के दूसरे शहर का कोई राजा है, उसका दुश्मन हो गया। उसने एक ढिंडोरा पिटवाया कि कोई हेतम बादशाह का सिर काट के लेके आएगा, उसको मेरी लड़की दे दूंगा और ये पूरा राज दे दूंगा। कि वो राजा नहीं है तो भी लोग उसको बादशाह कहते हैं। क्यों? संत आवता घरे, संत है जो भी नहीं हाल चाल बिन चाल चलन दे देन, कहता राजा है साहब जो मारे गुरु जी कोई ने सेठा नहीं कहता, कोई ने बिरयानी कहता।
क्यों कि भाई इनो हाथ खुल्लो है, दिल खुल्लो है, भाव अच्छो है, प्रेम अच्छो है, आ सेठानी जी हैं। तो ऐसे ही वे सभी संत भी ने बादशाह क्यों ढूंढा, हेतम बादशाह, जब वो क्यों बादशाह है नहीं, हाव भूको जोगी है, जो बादशाह बने बादशाह तो मैं हूं। अब कोई हेतम बादशाह मां तो बाढ़ लावे तो मारिया लड़की पनाई दूं और राजपाट हूं दूं। संत ने वहां ऐसी बात सुनी और क्यों अपनो भगत है बिन जान क्यों भाई हेतम तुम्हारा सिर चाहिए। माँ ने कहे माँ कोई संत आया वे कहे सिर चाहिए, कह रहे बेटा तेरा भला ही भला, तू सौंप दे, और सौंपना क्या, जहाँ साथ संतों के साथ में चले जा, आने जरूरत वही जड़ बाढ़ ले। तो कह लो आलो महाराज आप जड़ जरूरत है, मैंने अबार क्यों बाढ़ो, ले जाना हम दुख रही, मैं आप रहता था आलू जरूरत है बाढ़ लो। अब इन बादशाह के राजा रखन किया, बोले भाई ये रहा हेतम, क्या इसका सिर काटना चाहता है, इसने मेरे को सौंप दिया है। वो राजा भी उसके भाव, उसके प्रेम और सिद्धांत को देख करके कि जो पहले सिर देता है वही तो राजा होता है, वही अजरावर होता है, मर के जो जिंदा हो वही इस देश में आए। सब संतों का एक ही कथन है, वाणी अलग अलग है, कोई वाटर कहता, कोई पानी कहता, कोई जल कहता, कोई नीर कहता। समझ में नहीं आता तो लोग सोचते हैं कि भाई ये अलग होगा, ये अलग हो गया। कबीर साहब कहते हैं मर के जो जिंदा हो वो इस देश में आए, जो मर जाता है पहले। दादू दयाल महाराज भी कहते हैं पहले मरे सो अजरावर होई, अजरावर मतलब परमात्मा जैसा हो जाता है। तो संतों ने कहा कि हेतम मरने के लिए तैयार है, इसलिए इसको बादशाह कहते हैं, इसने तन मन संतों को दे दिया है। वो प्रसन्न होकर के उसकी लड़की जो है उस हेतम बादशाह से शादी करा देता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपना तन मन परमात्मा में लगाया है, सच्चे शब्दों में वही गुरुमुखी हैं, वही सत्संगी हैं और वही जिज्ञासु हैं। लोकाचार या संसार को खुश करने में, प्रसन्न करने में जो लगे हैं उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तब हम एक भैरे भाई मोहन मिल साची मति आई। अब कहते हैं मोहन परमात्मा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो कहते परमात्मा से मिलकर के मेरी सच्ची मति आ गई। पहले मति कैसी थी, अपवित्र थी, विषय विकारों में जाती थी, कुक्रम अधर्म पाखंड और अंधविश्वास में जाती थी। अब परमात्मा के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कुछ और चाहिए भी नहीं। तो कहते मोहन मिल साची मति आई। तब हम एक भैरे भाई मोहन मिल साची मति आई, पारस परस भय सुखदाई, तब द्वितीय दुर्मत दूर गमाई। अभी अपन लोग किसमें हैं, दुर्मति में हैं। ये अलग जाति का है, ये अलग वर्ण का है, ये अलग संप्रदाय का है, ये अलग गांव का है, ये अलग रंग का है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुखी है, दुखी है, लाचार है, ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र है। ये सब ज्ञान किसका है, जो दुर्मति में फंसे हुए लोग हैं। संत किसको जानते हैं, संत आत्म तत्व से मिलते हैं। जिनके हृदय में अगाध प्रेम है, संत उसी को अपना मानते हैं। जब कहते हैं अपनी अपनी जाति से सब कोई वैसे पाती, दादू शिव ग्राम का तिन से करे भ्रांति। संसार का लोग अपनी अपनी जाति में राजी है, लेकिन संत महात्मा किनु, चोर अन्यायी मस्करा सब मिल वैसे पाती, दादू शिव राम का 300 करे भ्रांति। संत किससे दूर रहते हैं, कोई चोर है, अन्यायी है, मस्करा है, खान पान जिनका अच्छा नहीं है, चरित्र जिनका अच्छा नहीं है, नीति नियम अच्छा नहीं है, संत उससे हाथा जोड़ी करके कहते हैं भाई तू दूर ही रहना, यहां मत आना। एक बार जैसे गंगादास जी बाप जी कने कई बड़ा बड़ा अफसर लोग आवता, कई मोटा मोटा नेता आवता, तो बाबा जी बट झूपा में बैठे बैठे कहता हाँ भाई बटी बैठ जा, वाह वाह ठीक है बटी बैठ जा, बटी बैठ जा भाई। और कोई गरीब आदमी आओ तो लाचार, बिल्कुल फाटा फूटा कपड़ा, कने जूता पूरा नहीं, गाबा पूरा नहीं, बाप जी हम ही दौड़ जाओ था भाई रे न्याल कर दिया। मारे कदे मन में ही कि वो फलानी आ जावे तो थोड़ी कोई बातचीत करना, आज तू मिल गो बिन बाता गालता। तो बाबा जी एक चेला हरिराम जी महाराज पुनास का, देखियो महाराज थान चेतो नहीं है बिल्कुल ही। तो क्या भाई क्यों, क्या जका मोटा मोटा नेता आवे, ए मोटा मोटा अफसर आवे कि काम करे जड़ा, सेवा करे जड़ा, पैया बैठ देवे जड़ा, जका ने थे को बा बटी बैठ जा भाई बटी बैठ जा, आगे मत आओ। और हाव फाटर टूटो, कोई नहीं जाती नहीं, कोई पाती नहीं, कोई गाबा नहीं, हाथरा जूता ही पूरा पैरने बोने जिकने थे पाता गाल गाल मिलो कहीं देवे। गंगादास जी बाप जी के बैरे देखे अब मैं तो हूँ जड़ो हूँ,
मारे जेड़ा आई जगह मैं मिल ले और थारा जेड़ा आवे जगह तू मिल लीजिए। मारे तो नेतारी अफसर की जरूरत है नहीं, क्यों मैं कोई ऊंधा काम करूं मारे कोई जरूरत पड़े, थारे जरूरत पड़े तू राख। उन्हीं दिन शाम का जयपुर जानो, मंगाराम जी खुड़खुड़िया हाथ है और बाबा जी होता होता रेल में जैसे रेणु बैठा जन क्यों हरिदास आज थारे में फोड़ा पड़ी भाई कि क्यों कहीं तू गुरु मोटो बन गो, मने तू कि हम जी को नहीं और तू अपने आप ने के मैं ज्ञानी हूं। तो कह बाबा जी फोड़ा की पड़ी कि एक भगवा कपड़ा साधु आई धार चिमटो चामड़ो ले ले आज जन वे बड़े वे हरिराम जी क्यों महाराज होता होता बंडल हिरकावा ऊंचा लिए जिगणू क्यों तो मुंड बारे काट। तो वो साधु मैंने ट्रेन ने पकड़े जी वो डब्बा में बैठो हरिराम जी ही भड़को पूरो क्यों जगह होता होता बताओ जो जरूर भाई। अब बढ़ गया जयपुर में कलेक्टर साहब के सत्संग। बाबा जी को भाई मारे तो देखो इन सफर में मारे जीव में दो रही होगी, अब मारे लखवो नहरो मैं रोटी खाऊं नहीं संगत में हूं नहीं मारो मोचो डाल दो बट ये तो आगो। और हरिदास है और हरिराम बड़ो भारी विज्ञानी है, शास्त्री है, ज्ञानी है, थाने अच्छी अच्छी बातें हुनाई सत्संग हुनाई थाने भोजन वोजन करो जी कर लो। और बाबा जी तो एक पार जान बैठ गा जी भोजन को लालो सब पंगत करो जीते वो भगवा कपड़ा लो साधु आएगो क्यों पहली शास्त्रार्थ करा पूरा जवाब सही दे तो भोजन करा नहीं देने दो चार चिमटा ठोकना टोपी कमडल खोवा लंगोटी खोलावा पोतियो फेरान मेलान। अब हरिराम जी बिल्कुल धोजनी बढ़ गई मामे अबे भी घना ही अच्छा शास्त्री डिग्री पर धारण कर रहा लेकिन साधु एड़ा एड़ा प्रश्न पूछे जो प्रश्न कटे किताबों में है ही नहीं। हरिराम जी के एतमा पढ़िया कोनी तो प्रश्न कोनी कहीं प्रश्न तो है उत्तर दो उत्तर तो लागे ही कोनी जना टोपी खोल कमंडल खोल लंगोट खोल पोतियो पैर घर जाओ रोटी जिमो की करो मौज करो साधु के भेष में नहीं रहने देंगे। वो कई दूर ताई बोलिया कौन के भाई उत्तर दे कौन दे उत्तर क्यों फिर तो फिर यूं फालतू भटक तो जन बे हरिराम जी महाराज के कह दियो उत्तर दे गुरु महाराज के गुरु थारे जेड़ो ये थाऊ की छोको है जन बे बाबा जी ने कहे तो दो आदमी खड़ा करता अकेला वे एकदम चादर फेंक खड़ा हुआ कि इनो गुरु मैं हूं पूछ और मैं भी थाने की पूछूं। वो हाथ जोड़ साधु पगा पड़ियो अरे बाप जी आप तो इन मालिक हो आप जो चाहो जो कर सको आप प्रकृति आप रे बस में है मैं तो आप रा टाबर हूं। जन बाबा जी क्यों भाई जन थाने इतनी आज्ञा कौन दे टोपी खोन कमंडल खोन मैं ही तेन पूछ सकूं जबरा जबरी है संसार में मोटा पड़िया एक एक से बढ़कर है। जन बे क्यों हरिदास हरिराम बोल शास्त्री मैं हूं कि तू है। जन बे रोय रखियो बाबा जी मैं तो आपने एड़ा जानिए ही कोनी मैं देखियो लाश है लकवा वीड़ो है जो ठीड़ा हाँ बाबा जी ने गबा मैं फेरावा रोटियां मैं जिमावा और बाबा जी ने ऊंचा ऊंचा रेला में बाणा अटी उटी फिरता फिरा मैं तो आपने एड़ा नहीं जानिया क्या। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपना तन मन परमात्मा में लगाया है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनकी गुलाम हो जाती है प्रकृति में वो चाहे जैसा कर सकते हैं। हाँ अब बार बस 2 ही मिनट में हेलो 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 बोलो माइक अब चालू भी है। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्वे आधार
अज अविनाशी अपरंपार राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे सो उतरे पार दादू राम चरण कमलों में मन मेरो भंवर बन्यो रहिए श्री दादू राम मिलो में मन मेरो भंवर बन्यो रहिए दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय।